दिनों में आपने देखा म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की पूरी टीम मार्केट में निकली। उन्होंने सिर्फ दुकानदारों को टारगेट बनाया है। हम अपील करते हैं म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला से कि आप, क्योंकि 1 मार्च से आप स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, आप रोड वेंडर जोन जो आपने अप्रैल 2023 को एक ऑर्डर निकाला है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ग्राउंड पे हम स्ट्रीट वेंडर जोन बनाएंगे, आप रोडों को क्लियर कीजिए। बारामूला व्यापार मंडल ये जिम्मेवारी लेता है। हम फुटपाथ क्या, हम 1 इंच भी बाहर अपने दुकानों से नहीं निकलेंगे। लेकिन आप जिस मूड में बारामूला दुकानदारों को तंग करें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो भी टीम मार्केट में निकली है, उन्होंने बारामूला के ताजरों को बेइज्जत किया है। व्यापार मंडल बारामूला ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपका रवैया यही रहा तो हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हम बारामूला बंद करेंगे। हम टू बी फ्रैंक एनफ, बिना किसी डर के झंझट के मैं आपको वाजा तौर पर यह करना चाहता हूं कि आप मेन चौक देखिए, आप सब्जी मार्केट देखिए, आप तहसील चौक देखिए, आप मस्जिद रशाद रोड देखिए, आप नेशनल हाईवे देखिए, कहां पर आपको स्ट्रीट वेंडर नहीं मिल रहा है। आप कोऑपरेटिव बैंक से स्टेट बैंक तक निकले, आप देखिए हजारों की वहां पर जो एनकरेजमेंट है, चाहे सोमो वाला है, तवेरा वाला है, रेडे वाला है, ऑटो वाला है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप खाली दुकानदारों के सर क्यों चढ़ते? मुझे यह भी नोटिस में मिला है कि आपने लाइसेंस जिसके पास म्युनिसिपैलिटी लाइसेंस नहीं है, आपको किस अथॉरिटी ने आपको ये एम्पावर किया है कि आप दुकानदार को ये करेंगे, जुर्माना करेंगे? आपने बस स्टैंड बारामूला में दुकानदारों को जुर्माना किया है। ये मैं आपसे ये रूलिंग मांगना चाहता हूं बजरिए मीडिया। हाँ ठीक है, यहाँ हालात खराब थे, बंद रहता था, कर्फ्यू था, कोविड था, उसमें लाइसेंस रिन्यू नहीं हुई। अब मैंने खुद 3000 रुपये भरे आपकी डिपार्टमेंट के लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, सारे ताजिद करेंगे, लेकिन आप इज्जत से पेश आए, मैनर्स से पेश आए, आप हमारे खिलाफ बात इखलाकी बात कीजिए। ये व्यापार मंडल बारामूला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं ताजरों की यहाँ नुमाइंदा तंजीम व्यापार मंडल बारामूला है, हमें हमारे जो जज्बात है उनको मजबूर न किया जाए। हम फिर उसके खिलाफ यहाँ से भी कार्रवाई का हक रखते हैं, कोर्ट में जाकर आपसे हम शूट करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। बारामूला में मुसलसल रात के अंधेरे में चोरियां हो रही है। आज से 2.5 महीने पहले नूरुल-हुदा मार्केट और मस्जिद रशाद मार्केट में चोरी हुई, जबकि हमने CCTV फुटेज और FIR भी उस केस में लगाए। उसके बाद फिश मार्केट में 30 दुकानदारों के ताले तोड़े गए। उसके बाद रिसेंटली कल नहीं परसों नेशनल हाईवे और R&B रोड पर चोरी हुई। तो उस ज़िम्मन में हम पुलिस DIG नारफ कश्मीर से मिले। उन्होंने हमें कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इन चोरों को सलाखों के पीछे करेंगे, लेकिन आज तक हमें ना तो वो चोर ही मिला, ना तो हमें कोई इम्प्रूवमेंट लग रही है। हम अनसिक्योर को फील कर रहे हैं बारामूला में सारे ताजिर। तो इस वजह से हमने आपको मदऊ किया है। हम DIG नारफ कश्मीर, SSP बारामूला, DSP हेडक्वार्टर, SHO बारामूला को आपके जरिए से रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि इसको आप वो सीरियस ले लें, क्योंकि ये मसला अब हम बिल्कुल ताजिर परेशान हाल है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिकली हम स्ट्रेस में हैं। उसके बाद मार्केट में काम नहीं है, और उसके ऊपर जो चोरियों से हमारा पूरा ही सिस्टम जो है वो दरहम भरम हो चुका है। तो यही हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला है कि हम चाहते हैं कि पुलिस उसको सीरियस ले और जल्द अज जल्द चोर को सलाखों के पीछे करें, ताकि हम लोग अपने आप को सीरियस सिक्योर महसूस करें। यही हमारा मुद्दा और मकसद है, और कोई मुद्दा नहीं। क्योंकि मैं एज प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला, ये जो यहाँ पर लोग हैं हम सारे जिम्मेदार हैं, तो हम पर ट्रेडरों का प्रेशर है कि वो चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें, हम रोडों पर आए या हम कुछ और ऐसा करें। इसी वजह से हमने वो मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी पुलिस जो है काबिल है, हुनर है, हर फील्ड में वो अपनी एजेंसीज को बरोकार लाकर फिजिकल एज वेल एज वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल करके इस चोर को नंगा करे और लोगों के सामने लाए, ताकि हम सिक्योर फील करें। यही हमारा मुद्दा और मकसद। तारिक साहब, आप हाल ही बारामूला के हवाले से वो प्री बजट मीटिंग बुलाई गई थी। हर जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, हुकूमत होती है, उसमें ट्रेडर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्हें हर दफ़ा प्री बजट मीटिंग में मदऊ किया जाता है कि आप हमें सजेशंस दे दें, आपके लिए बजट में क्या रखना है। तो उसी सिलसिले में व्यापार मंडल बारामूला भी
सीएम साहब से मिला, हमने अपनी डिमांड सामने रखी, जिसमें हमने कार पार्किंग का मसला उठाया, जीएमसी बारामूला में 24/7 ICU का मसला उठाया, खेल गांव का मसला यहाँ पर हमने उजागर किया, और अंडर वन रूफ हम मिनी सेक्रेटेरिएट का क़याम चाहते हैं बारामूला में। उसके लिए हमें फंड्स इस बजट में रखने के लिए जो हमने मेमोरेंडम भी उनको पेश किया है, उस ज़िम्मन में उन्होंने सीएम साहब ने हमें एश्योर किया है कि हम मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए 62 करोड़ रुपया, खेल गांव के लिए 32 करोड़ रुपया, जीएमसी के लिए जो हमारा MRI है उसके लिए 16 करोड़ और 18 करोड़ जो ICU के लिए है, और जो कार पार्किंग के लिए है वो 45 करोड़, और ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नॉर्थ कश्मीर का मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का क़याम वो भी 62 करोड़ उसका के आसपास है। ये डिमांड्स हमने रखी है। रंगवार के अंदर भी एक उमर अब्दुल्ला ने एक मैदान का जो संग बुनियाद रखा था जब वो वज़ीर आला थे, उस मुद्दे को लेकर कोई बात हुई? बिल्कुल, उस पर भी हमने बात की, हमने उन्हें याद दिलाया कि आपने ही वहाँ फुटबॉल एकेडमी का क़याम किया है, लेकिन वो खाली स्टून तक ही महदूद रहा। उसके बाद जो हुकूमतें आई उन्होंने उस फाइल को गायब किया। ये मैंने वहाँ पर यही अल्फाज मैंने वहाँ दोहराए, तो सीएम साहब ने बड़ा एश्योर किया, क्योंकि उन्होंने कहा हमें 3 मार्च को बजट सेशन, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला में एक दिन और एक नाइट के लिए आएंगे, यहाँ पर वो पूरे डेलीगेशन के साथ मिलेंगे, और इंशाल्लाह रहमान हम पूरी उम्मीद है इस हुकूमत से, क्योंकि MLA जावेद हुसैन बेग साहब ने भी प्री बजट मीटिंग में यही मुद्दे गवर्नमेंट को पेश किए जो हमने किए। बारामूला ट्रेडर्स फेडरेशन और बारामूला के MLA जावेद हुसैन बेग हम 1 पेज पर है, जो हमारी डिमांड्स है वो कॉमन है। हम चाहते हैं कि बारामूला में जो प्री 47 यहाँ बिजनेस हब था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ उसके बाद हम टेल एंड पे आए, हमें कोई यहाँ पर बिजनेस बिल्कुल कम हुआ, हम इकोनॉमिकली हम बैक पर आए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो इसी वजह से हमने जावेद हुसैन बेग और ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला एक पेज पर होकर हमने अपने जो मुद्दे हैं वो हमारे कॉमन है, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, हमने अपना। तो इंशाल्लाह रहमान जावेद हुसैन बेग साहब से आज सुबह भी मेरी बात हुई, मैं 15 तारीख के बाद उन्होंने मुझे जम्मू मदू किया है, हम मिलजुल कर इस इंशाल्लाह बारामूला की ग्लोरी को वापस इकोनॉमिकली हम फिर से एक बार संवारेंगे। यहाँ के ताजर बरादरी के लिए आपकी क्या अपील रहेगी कि जैसे आपने कहा कि चोरी की वारदात जैसे कि दिल्ली में हमने देखा, या फिश मार्केट की बात करेंगे, या हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे कि जिन लोगों की वहाँ पे दुकानदारों की चोरियाँ हुई है, क्या उसके लिए ऐसे जिस तरह से पहले चौकीदार हुआ करते थे उसके लिए कोई इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, चौकीदारों का निज़ाम यहाँ बारामूला व्यापार मंडल ने 2010-13 में किया था, लेकिन जब हालात ख़राब हुए तो फिर किसी भी एजेंसी ने चौकी रात की जो चौकीदारी है वो ज़िम्मे नहीं लिए। तो इंशाल्लाह रहमान इन फ्यूचर हम सोचेंगे, लेकिन आजकल डिजिटलाइजेशन, आज चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, आज CCTV कैमरास हर मार्केट में हर दुकानदार के पास अवेलेबल है, लेकिन चोर ऐसे ट्रेंड है, हम बिल्कुल पजल रह गए जब परसों उसने पहले MCB पे अटैक किया, फिर स्टॉप बॉक्स ले गया, फिर कैमरा तोड़े, यानी कि वो भी अब अवेयर हो चुके हैं। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी हमारे अपने पुलिस से, जो DIG नॉर्थ कश्मीर है, SSP है, DSP हेडक्वार्टर है और SHO बारामूला है, कि फील्ड 4 आप अपनी सारी जो आपकी फिजिकल एज वेल एज डिजिटल इंटेलिजेंस है उसको बलोकार लाकर इस चोर को आप फील्ड 4 पकड़े, नहीं तो हम मतलब मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम अनसिक्योर फील करते हैं। हम पहले अल्लाह के भरोसे पर शाम को ताला लगा कर जाते, उसके बाद हम पुलिस के भरोसे पर घर में आराम से सोते हैं, लेकिन आप देख लें पिछले 2.5 महीने से हम अनसिक्योर फील